हम दोनों आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग, ऊंची चर्च, जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो आज के वर्ड के लिए। जोर से जोर से जोर से खुदावंद की आत्मा के लिए तारीफ करो, जोर से। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर एक नेक्स्ट लेवल के लिए आपको तैयार कर रहा है राइट नाउ। ये नेक्स्ट लेवल आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फाइनेंशियल, आपकी फैमिली लाइफ, ये हर एक लाइफ में नजर आएगा जो आपके साथ जुड़ी हुई। और यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हैं। जितने जन आप इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तारीफ करो जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, अलगताई में रहे, इससे तेरा फायदा होगा। परमेश्वर वो काम कर पाएगा, तुझे तैयार कर पाएगा जिसके लिए उसने तुझे अपने पास बुलाया। उसकी बुलाहट को व्यर्थ ना कर, अलग रहे। अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं। फिर से बोलो पड़ोसी को, अलग रहे ताकि परमेश्वर तुझे बनाए और वो काम कर सके जिसके लिए तू बुलाया गया। एक बार जोर से तारीफ करो आज के दिन के लिए। आप रियली ब्लेस्ड हो आज यीशु मसीह के नाम में। अब मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हैं, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट क्रिश्चियनिटी है, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट चर्च है, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब वो मसले खत्म हो चुके हैं जो पर्सनल लोगों के चलते हैं। वो बाय गॉड्स ग्रेस परमेश्वर ने ऐसी पोजीशन अब दी है, ऐसी ग्रेस दी है जहां से मैं आपको परमेश्वर का मन बता सकूं कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है और वो क्या चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी चीज चर्च को सरप्राइज नहीं करती, कोई भी चीज चर्च को शॉक नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है अब अगली बातें आपको बताने के लिए। और अगर आप बिलीव करेंगे उन बातों के ऊपर जो आज मैं आपको बताऊंगा, आप रियली ब्लेस्ड होंगे। जब आप परमेश्वर के दिल को समझ जाते हैं, उसके हार्ट को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ जाते हैं, उसके दिल को समझ जाते हैं, ब्लेसिंग्स को लेना या अपनी लाइफ में आशीषित रहना आपके लिए बड़ी बात नहीं रह जाती। अपने वर्ड सुना, खतने का सुना कि नहीं सुना? आत्मिक खतना किसे कहते हैं, सुना कि नहीं सुना? उस वर्ड के पीछे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स छुपी हैं। उस वर्ड के पीछे ही आपकी सारी सक्सेस, आपकी सफलता छुपी है। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर मोआबियों से और अम्मोनियों से नफरत करता रहा और राजाओं को, अपने अपने अभिषिक्त राजाओं को कहता रहा, उनको मार दो, उनके पशु भी मार दो। किसी को उसका मतलब नहीं मालूम था कि ऐसा परमेश्वर उनसे नफरत क्यों करता, क्योंकि मोआबी जो थे वो एक स्त्री के अपने बाप के साथ सोने से पैदा हुए थे। इसलिए परमेश्वर मोआबी लोगों से नफरत करता था क्योंकि वो पाप से पैदा हुए थे। और अगर आप उसकी स्टोरी समझें, वो कौन औरतें थी जिन्होंने इनको पैदा किया था? वो औरतें थी जो सदोम अमोरा के पास रहती थी। उनका बाप तो क्रिश्चियन था, पर एक अलर्ट, एक आत्मिक और एक सेंसिटिव क्रिश्चियन नहीं था। अगर वो अलर्ट होता तो कभी भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक ऐसे माहौल में नहीं रखता जहां पे अनैतिकता, गे बनना, लेस्बियन बनना, शराब पीना, गुंडागर्दी करना और सब तरह के बुरे काम करना एक फैशन था। क्योंकि जहां वो रहते थे वो देश इन पापों में फंस चुका था। अब वो लड़कियां जो क्रिश्चियन थी तो भी इन पापों में क्यों फंस गईं? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त पापियों के पास रहें और आप पर उनका असर ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर लूत अलर्ट होता, अपने परिवार को वहां से दूर ले जाता, क्योंकि अनैतिकता का असर उसके परिवार पर हुआ। दिल का खतना, अपने आप को अलग रखना। जब आप अलग रखेंगे आपको पेन्स होंगी, दर्द होगी, अकेलापन होगा। आप दुनिया की तरह नहीं जी पाएंगे, पर वो आपको बचा के रखेगा, वही आपको फायदे में रखेगा और वही उन वायदों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, अब्राहम
जो वायदे मैंने तेरे साथ किए मैं उन्हें तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक तू खतना नहीं कराएगा। और बाइबल कहती जैसे ही उसका खतना हुआ परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। आपका आत्मिक खतना होता है आज, शारीरिक नहीं। क्या आप आत्मिक खतने में हैं? क्या अब भी, या आप सिर्फ लूत के जैसे क्रिश्चियन हैं जो खुद तो परमेश्वर को मानता है लेकिन उसे इतनी टेंशन नहीं है कि वो अपने घराने का, अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रख सके और उनको बचा सके। अगर आप परमेश्वर की बातों को ध्यान दें तो परमेश्वर ने एक वचन में लिखा अब्राहम के साथ कि मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अब्राहम सिर्फ खुद ही नहीं पर अपने आने वाली जनरेशंस, अपने बच्चों को भी ये आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्गों के ऊपर दृढ़ और अटल बने रहें। ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का, वो खतने में था। ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का। जब हम ऐसी संगति में होते हैं जो लोग परमेश्वर के करीब हैं और मन का खतना कर चुके, वो लोग चाहे कम बुद्धिमान भी हों तो भी मरते नहीं, चाहे वो कम स्पिरिचुअल भी हों तो भी मरते नहीं। आप जानते हैं जो अब्राहम और सारा की जो नौकरानी थी, बाइबल कहती है हाजिरा, अब्राहम ने जब उसे निकाला, परमेश्वर ने कहा इन्हें निकाल दे, और अब्राहम ने उसको पानी और रोटी दी और निकाल दिया, और वो एक जगह जाके रोने लगी। और परमेश्वर का दूत उसे पता क्या बोलता है? कहता मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी, तेरा रोना नहीं मैंने देखा, तू रो रही मैंने ये नहीं देखा। बाइबल कहती वो इसलिए रो रही थी कि अब मेरा लड़का मर जाएगा। दूत ने कहा नहीं, मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का खतना किया एक फैमिली का हिस्सा था, अब्राहम का एक हिस्सा था। उसे मालूम था अब्राहम कैसे प्रार्थना करता है, अब्राहम कैसे जब दिक्कत में होता है तो क्या करता है, जब मुश्किल में होता है तो कैसे प्रार्थना करते हैं। उसको देखकर उसको प्रार्थना करनी आती थी और वही उसकी जिंदगी के बचने का कारण बन गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे उस समय शारीरिक रूप से उसका खतना ना हुआ हो, लेकिन वो एक ऐसे धार्मिक परिवार में था जहां उनको प्रार्थना करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना आता था। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारे वायदे पूरे हों जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं, तो हमें खतने वाली जिंदगी को बिताना पड़ेगा। और हमारा खतना अब शारीरिक नहीं, बोलो मन का है। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो मन का खतना कर। आमीन। आप जब मन का खतना करते हैं, आप फिर उन दोस्तों के साथ बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते, आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जिनका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अंधेरे के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। आपकी एक अलग लाइफ होती। जैसे शारीरिक खतना दर्द वाला होता था, वैसे आत्मिक खतना भी दर्द वाला होता है। लेकिन जिन्होंने दर्द नहीं सही और दर्द ना हो इसलिए खतना नहीं करवाया, तब शरीर का और अब आत्मा का या मन का, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सफल होने के लिए बुलाया। उसने आपको फालतू में नहीं बुलाया, उसने अपना लहू फालतू में नहीं बहाया, उसने आपको किसी काम को करने के लिए बुलाया। और ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में पूरा होगा अगर आप मन का खतना करके चलेंगे। तो आप जानते बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में सॉल्व होती जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जिस चीजों ने शारीरिक रूप से आपको फंसाया हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, चाहे वो फैमिली ट्रबल हो, शारीरिक ट्रबल हो, आत्मिक ट्रबल हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, वो हर एक मुश्किल का हल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जब आत्मिक जिंदगी में आप अगला कदम रखते हैं, आपका वो हल होना अपने आप शुरू होता है। आपको मालूम क्या? हर एक शारीरिक ट्रबल का, हर एक शारीरिक मुश्किल का हल आत्मा में आगे बढ़ना है। इसलिए शैतान आगे नहीं बढ़ने देता। व्यभिचार में फंसाएगा, चीजों में फंसाएगा, फालतू चीजों में उलझाएगा, क्योंकि उसे मालूम है हर एक चीज का हल आत्मा से शुरू होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप सेब पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उस बीज के अंदर से सेब निकलेगा। ये रूल है। जब आप एक कदम आगे रखते हैं आत्मिक जिंदगी में, ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी मुश्किलें और ट्रबल, चिंताएं और बोझ परमेश्वर उन्हें हल्का करना शुरू करते, क्योंकि वो चाहता है कि आप आत्मा में आगे बढ़ें। और आत्मा में आगे बढ़ने के लिए जितनी दिक्कतें आपको होंगी, अगर आप जेन्युइन हैं और अपनी जगह से नहीं हटेंगे और लगातार खड़े रहेंगे, तो वो उन दिक्कतों को भी दूर करेगा, वो खुद दूर करेगा।
अगर आप जेन्युइनली दिखाएंगे और लगे रहेंगे और खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे, मोस्टली लोग, मैंने देखा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, तब गिरते हैं जब उनका ब्रेक थ्रू या उनकी ब्लेसिंग बहुत नजदीक होती। शैतान को पूरा तो नहीं मालूम होता, लेकिन उसे कुछ स्मेल आती, और तब उन दिनों में वो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं जब आपकी ब्लेसिंग नजदीक होती। और अगर उस टाइम को आप पार कर गए, वो टेंशन का हो, बीमारी का हो, मुश्किलों का हो, नेक्स्ट लाइफ आपका वेट कर रही होगी बाहें खोल के। ओ आमीन, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी। आप तैयार हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? अगर आप एक वचन को पढ़ें, सबसे पहले वो वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियों 4 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ, कि निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, परंतु तुम्हें अवसर ना मिला। अब यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। 13 आयत, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं 16 से पढ़ूंगा। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक नहीं 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपीफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस वचन को आपने पढ़ा, पौलुस कह रहा है कि मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। यह वचन किन के लिए है? इसको समझने के लिए हमें फिलिपियों उसका 1 बाब उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह पत्री लिखी गई थी पौलुस और तीमुथियुस के द्वारा। किन लोगों के लिए? सब पवित्र लोगों के नाम। पवित्र किनको बोला जाता था? जो मसीह में थे, मसीह को ग्रहण कर चुके थे, बैप्टाइज्ड हो चुके थे, मसीह की टीचिंग के पीछे चलते थे, जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। वहां के अध्यक्ष यानी चर्च के हेड और सेवक यानी सब काम करने वाले। पौलुस ने कहा, मेरे और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो फिलिप्पियों में रहते हैं, वहां के पास्टर्स और डीकन्स के समेत। एक पत्री भेजता है पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को, अविश्वासियों को नहीं, फिलिप्पियों की कलीसिया को। और पौलुस कहता है, मेरे पास कहता सब कुछ है, वरन बहुतायत से है। और बाइबल ऐसा कहती, इस कलीसिया ने पौलुस की सेवकाई में 2 बार एक बड़ा बीज बोया था, जब कोई भी उस समय उसकी सेवकाई में फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और बाइबल कहती, जब वो पत्री को लिख रहा था, उसने कहा कि तुमने एक नहीं वरन 2 बार भेजा। कहता, मैं दान नहीं चाहता, पर ऐसा फल चाहता हूं जो बढ़ता जाए। पौलुस के पास सब कुछ था, बाइबल कहती। वो खुद एक बिजनेसमैन था और तंबू सीने का काम करता था। और बाइबल कहती, वो उसने अपना जीवन कलीसिया के पैसों पर नहीं चलाया, उसने अपना जीवन अपने बिजनेस के पैसों से चलाया। वो कलीसिया से तनख्वाह नहीं लेता था, कलीसिया पर भार नहीं डालता था, अपना खर्चा कलीसिया के ऊपर नहीं रखता था। और बाइबल कहती, उसने कलीसियाओं को लिखा कि मैंने एक बाप की तरह, जिस तरह बाप कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, मैंने भी बाप की तरह खुद कमाया और तुम्हारा पालन पोषण किया। पर पौलुस की सेवकाई में जब सेवकाई के काम होते थे, बाइबल कहती कलीसियाएं उसके जीवन में बोती थी, और पौलुस उस चंदे से जो काम परमेश्वर बोलता था वो काम वो करता था। और इसीलिए पौलुस ने 19 आयत में लिखा कि अब मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। अब ये वचन
बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि परमेश्वर तू अब मेरी हर घटी को पूरा करेगा उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। बल्कि ये वचन सब लोगों के लिए नहीं, ये वचन उन लोगों के लिए था और है अब भी, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर के किंगडम के लिए हमें बोना चाहिए। दूसरी बात, शैतान कभी भी आपको मौका नहीं देगा कि आप बो सकें, कभी भी। आज मैंने क्रिश्चियनिटी में एक बात सीखी, आप किस लेवल पे रहना चाहते हो, वो स्पिरिचुअल हो, वो फाइनेंशियल हो, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आप किस लेवल पे रहना चाहते हो, वो फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, ये परमेश्वर पे डिपेंड नहीं करता, बोलो हम पे डिपेंड करता है। उत्पत्ति 26 को हम पढ़ेंगे, उसकी एक आयत को। इसमें लिखा, और उस देश में अकाल पड़ा, और यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। सो इजहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, और यहोवा ने इजहाक को दर्शन दिया और कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर इजहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अगर आप मौके का इंतजार करेंगे कि कब मौका आए, मेरे पास कुछ हो तो परमेश्वर के लिए कि मैं कुछ कर सकूं, आप कभी नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती, इजहाक उस देश में जहां अकाल पड़ चुका था, उसने उस देश में बोया परमेश्वर के कहने के अनुसार, और 100 गुना फल लेके आया। जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए बोझ नहीं, तो जो वो कहता है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मैंने अपनी लाइफ में उन लोगों के हल जल्दी होते देखे जो लोग सेवकाई के साथ जुड़े हुए या खुद सेवा में। सेम मुश्किल विश्वासी उसमें 10 साल से फंसा हुआ है, लेकिन सेवा करने वाला 1 महीने 14 दिन में निकल जाता है। उस जो 10 साल से नहीं निकल रहा, क्योंकि जब आप क्राइस्ट की ग्लोरी के लिए, आप यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके नाम को फैलाने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए जीते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है परमेश्वर के सामने। और जब आपकी क्राइस्ट की निगाहों में वैल्यू बढ़ जाएगी, आप पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा। आप जानते हैं ये सीक्रेट है, आपकी वैल्यू, वर्थ कितनी है परमेश्वर की निगाह में, क्या वैल्यू है आपकी खुदावंद की निगाह में, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका परमेश्वर के कामों में। अपने हाथों को